हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। जेबीबी मैथ पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसे कंटिन्यू चलाऊंगा और मैंने उसके 25 क्वेश्चन करा दिए हैं और 2 वीडियो अपलोड भी कर दी उसकी। और मैंने क्वेश्चन पहली बार में 10 कराए थे, फिर उसके बाद मैंने 15 कराए थे। आज मैं उसके आगे चलता हूँ। ठीक है, चैप्टर चल रहा था हमारा संख्या पद्धति। ठीक है, इसके बाद उससे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन की तरफ आगे चलता हूँ। ठीक है, तो कल मैंने क्या करा था, आपको मैंने 25 क्वेश्चन करा दिए थे। मैं 26 क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। 26 क्वेश्चन क्या करा आपसे, 916 मल्टीप्लाई बाई क्वेश्चन मार्क लग रहा है, यहाँ पे x मान लेंगे और मल्टीप्लाई दे रखा है 3। ठीक है, और बराबर में दे रखा है 21 443 44। ठीक है, ये ऑप्शन हमें दे रखा है। x का मान बताना है, x का मान ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, ऑप्शन क्या है 78, बी ऑप्शन है 68, सी ऑप्शन है हमारे पास 84 और डी ऑप्शन है 66, ई ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये दे रखे हैं। ठीक है, इसका आंसर बताना, आंसर क्या होगा। ठीक है, समझ सकते हैं आप। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताना है। तो सबसे पहले क्या करने से ये फ्रैक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। इसे काटने के पहले 3 से काटते हैं। 3 7 21, इस 3 एकन 3, 3 चौक 12, कितना बचा 1, 3 चौक 12 और फिर 3 8 24, ये कट गया। ठीक है, और काट लीजिए, जैसे 2 से काट लीजिए। 2 चौका 8, कितना बचा 1 बचा, 2 10, 2 8 16, इसे काटिए 2 से, 2 3 6, 2 10, कितना बचा हमारे पास 1, 2 7 14, फिर 2 दूनी 4, फिर कितना हो जाएगा 2 चौका 8 और काट लीजिए 2 से, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 और 2 18। ठीक है, इसे काटिए, कहां से काटते हैं, ये का, इसे काटिए 2 एकन 2, 2 7 14, 2 8 16, 2 6 12, 2 एकन 2। ठीक है, 2 दूनी 4। अब देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, इसे इससे अगर इससे काटेंगे तो ये पूरा कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 78 बार। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बार कटेगा 78 बार। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 78। ठीक है, एक बार में काट करके देख लीजिए, आंसर आ जाएगा, यानी कि x बार कितना आएगा हमारे पास 78। तो इसका आंसर क्या होगा 78। ठीक है, भाग देके देख लेते हैं। अगर ये भी नहीं पता तो भाग एक बार देके देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 229 का भाग करना है हमें, कितने में 17 806 2। ठीक है, इसमें भाग करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए, लास्ट में अगर 9 से भाग दूंगा तो कितना होगा 9 8 72। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकते, ये ऑप्शन भी नहीं हो सकते। ठीक है, ये ऑप्शन तो होंगे नहीं। पीछे क्या आ रहा 2, तो 2 किस में आता है 9 72 में आ सकता है, पीछे के डिजिट से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहले ऐसे करेंगे, पहले 7 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो इस 7 को 7 दूनी 14, यहां 17 है, आगे वाली डिजिट कितनी है 17 और यहां पे मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 14 हो जाएगा। 7 8 56, 56 कितने करेंगे 6, 7 में 63, सॉरी 9 यहां पर 7 में 63 का 3 और 7 दूनी 14, 7 में 63 और 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना होगा हमारे पास 20, हां से लगा कितना 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, इसे घटा दीजिए, कितने 7 से डिवाइड किया, ये बचेगा यहां पे हमारे पास 3 बचा, यहां 8 बचा, यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 2। अब मैं कितने रखूं, यहां पे 2 आ रहा है पीछे तो 8 रखना पड़ेगा, सीधी सीधी बात है। 8 में 72 का 2, 8 दूनी 16, 16 और 7 कितना होता है 23, हां से लगा 2, 8 दूनी 16 और 2 18, यानी कि पूरा पूरा चल गया। ठीक है, कितनी बार गया 78 बार। तो इसका आंसर कितना हो गया 78, इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे कर सकते हैं आप या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे मैं क्वेश्चन को रफ करता हूं, आगे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा आपसे 26 का 27 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। ठीक है, 27 क्वेश्चन क्या करा आपको, 20 111, 20 111 दे रखा है और मल्टीप्लाई में दे रखा है मुझे 21 मल्टीप्लाई बाई 11। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, x मान लिया मैंने और ऑप्शन भी दे रखे हैं इसके। ए ऑप्शन दे रखा है मुझे 40 45, 40 45 64 1। बी ऑप्शन दे रखा मुझे 40 45 40 1। सी ऑप्शन दे रखा मुझे 40 45 61 1 1। डी ऑप्शन दे रखा मुझे 40 45 6 45। ठीक है, ई ऑप्शन दे रखा मुझे, ठीक है, ई ऑप्शन दे रखा नन ऑफ दिस। ये ऑप्शन दे रखा मुझे, आंसर बताना है इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए इस तरीके से अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसका एक्सपांड करते हैं। देखिए इतना मतलब कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। क्या इस वाली कंडीशन को ऐसे ले सकता हूं मैं,
2 और 3 जीरो लगा लीजिए प्लस 111 को कैसे लिख सकता हूं मैं? 111 को कैसे लिख सकता हूं? 100 प्लस 10 प्लस 1। क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना? देखिए 20,000 हो गया, 111 है 100 लिख दिया, 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 1 को ऐसे लिखते हैं। इसके मल्टीप्लाई करिए 11 गुना 11 का 1, 11 दूनी 22 और 1 23, ये हो गया 231। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसमें करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, फिर एक बार इसके साथ। ठीक है, तीनों का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? एक का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, 4 के साथ। ठीक है, 4 है तो 4 के साथ करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, पहले तो लगाएंगे 4 जीरो, 4 जीरो लग रहा है तो 4 जीरो लगाएंगे। 2 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 231 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा? 462 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 462 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? ये पीछे लगा 2 जीरो लगा दीजिए, यहां कितना लगा देंगे? 1 जीरो प्लस यहां पे कितना लगा देंगे? 1 जीरो लगाना। ठीक है, प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे 231। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए, सबके पीछे एक ही आ रहा है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है? एक आ रहा है सबके पीछे, तो एक तो सबके पीछे आ रहा है। ठीक है, डिजिट के हिसाब से लेंगे। चलिए यहाँ पे एक है 0, इसे जोड़ेंगे तो इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 0। ठीक है, 1 0 0 1 कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा? 1। आज एक एक सबके आ रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब दूसरे की तरफ चलेंगे, 3 और 1 4, 4 0 और यहाँ 0, तो 4 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? किसी में नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। आंसर होगा ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ सकते हैं आंसर क्या होगा इसका? ए इसका करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं डिजिट से सवाल कराए थे मैंने, और उसमें इससे पहले वीडियो जो डाली थी उसमें भी कराई थी मैंने। ठीक है, इसमें डिजिट से कराए थे और इसमें भी डिजिट से कर दिया सवाल। ठीक है, सवाल का आंसर खत्म। चलिए ठीक है, अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 हो गए, 26 पास 27 हो गया, 27 और 28 की तरफ चलते हैं। 28 में सवाल क्या करा आपसे? 28 में सवाल करा आपसे 587 गुणा 1999 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और ऑप्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन काफी बड़े दे रखे हैं और इसे ऐसे करते हैं। ठीक है, ऑप्शन में लिख के और किताब में लिख देंगे। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका है, देखिए इसमें थोड़ा कपड़े गीले में होने की वजह से मार्कर चल नहीं रहा है, इसे थोड़ा पहुंच लेता हूं। ठीक है, चलिए इसमें क्या करेंगे आप? क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 8 7 मल्टीप्लाई ऐसे कर सकते हैं 1000 माइनस 1, ऐसे कर सकते हैं ना? 1000 माइनस 1 कर सकते हैं ना? 1000 में से 1000 कितना हो जाएगा? 999। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो कितना हो जाएगा? 5 8 7 कितनी जीरो? 3 जीरो, 1 2 3 माइनस कितना हो जाएगा? 5 8 से घटा दीजिए, 10 में से 7 गया तो कितना हो जाएगा? 3, 9 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा? 1, यहां कितना हो जाएगा? 10, यहां हो जाएगा 9, 9 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा? 4, और यहां कितना हो जाएगा? 6 8 5। यही ऑप्शन होगा। है ऑप्शन में देखता हूं कौन सा सवाल है? 28 28 में कह रहा 58 64 13, ऑप्शन में है 58 64 13, एकदम करेक्ट आंसर इसका दे दे, ए दे रखा है। ठीक है, इसका आंसर कितना दे रखा है? ए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए 28 सवाल हो गए, अब चलते हैं 29 सवाल की तरफ। 29 सवाल क्या कह रहा है आपसे? 29 सवाल कह रहा है 72519 72519 गुणा 9999, ये दे रखा है। ठीक है, 9999 दे रखा है। इसका आंसर बताना क्या होगा? ठीक है, बराबर मार्क में क्वेश्चन मार्क है। 72519 गुणा क्या 1000 ऐसे लिख सकते हैं? 4 0 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं ना? है ना? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 72519 के पीछे 4 जीरो, फिर माइनस ये संख्या 72। ठीक है, 72519 घटाइए 72519, 10 में से 9 गया तो कितना बचा? 1, 9 में से 1 गया तो कितना बचा? 8, यहां बताएंगे 9 में से 5 गया तो कितना बचा? 4, 9 में से 2 गया तो कितना बचा हमारे पास? 9 में से 2 गया तो कितना बचा? 7, और यहां कितना बचा? यहां बचा 8, 8 में से 7 गया तो कितना बचा? 1, यहां बचाएंगे 1 5 2 7। ऐसा कोई ऑप्शन दे रखा है 72 51 70, 72 51 70, यही बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर दे रखा है। यही इसका आंसर, जो कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 30वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ठीक है,
तीसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे 20 56 मल्टीप्लाई बाय 9 7। आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए इसे मैं करके दिखाता हूं आपके सामने। इसे लिख लीजिए ऐसे ही मल्टीप्लाई बाय, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1000 माइनस 13, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई इसके साथ, एक बार इसके साथ, इसे करेंगे तो जो आएगा 20 56 के पीछे 3 जीरो माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करिए 13 से 78 का 8, हां से लगा 7, 13 पंजे 65, 65 और 7 होता 72, 72 के 72 आ जाएगा, और 13 दूनी 26, 26 का 6, ठीक है। चलिए इसमें से घटाइएगा, 10 में से 8 गया तो कितना बचा 2, ये इसके कट गया, इससे से घटाएंगे 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7, यहां बचा 9 में से 7 गया तो कितना बचा 2, यहां बचा 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9, यहां 4 में से 2 गया तो 2, अब जाके 20 का 20, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 29 272, 20 29 272, जो कि ऑप्शन बी में हमारा करेक्ट आंसर दे रखा है, ठीक है। देख सकते हैं आंसर क्या होगा हमारे पास बी। अब आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं करता हूं, ठीक है। देखिए गर्मी बहुत पड़ रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है। की तरफ चलते हैं, 30 क्वेश्चन हो गया, अब 31 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक किताब में पसीना गिर गया, पानी टपक गया तो किताब गीली हो गई, ठीक है। अगला सवाल है 1904 मल्टीप्लाई बाय 1904, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। 31वां सवाल है, आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। चलिए सवाल है, इसका आंसर बताना है, तो आपको पता होगा ये a मान लीजिए और इसे भी a मान लीजिए, ठीक है। ये a दोनों, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या a स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अगर a स्क्वायर हो जाएगा तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1904 का होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्योंकि ये a पूरी। अब इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो कितना हो जाएगा 1900 प्लस 4 कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं ना, 1900 प्लस 4 लिख सकते हैं, नहीं लिखे 1904 को लिख सकते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया, ये फार्मूला नहीं बनता, यहां पे लिख देता हूं फार्मूला, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। चलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूंगा, 19 यानी कि a स्क्वायर यानी कि 19 का वर्ग कितना होता है 361, पीछे कितना 2 जीरो, तो स्क्वायर में कितना हो जाएंगे डबल जीरो यानी कि 4 जीरो, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी कि 2ab क्या करेंगे 1976, 1900 कितना हो गया 76, 76 में मल्टीप्लाई करना है, 2ab में 2 का मल्टीप्लाई करना है, 2 6 12 2 7 14 कितना हो जाएगा 152, कितना 2 जीरो लगा, 2 जीरो और नीचे लगा लीजिए, कितना हो जाएगा 152 00, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद आपको क्या करना है, बस जोड़ना है, आपको क्या करना है जोड़ना है, ठीक है। चलिए अब जोड़ दीजिए, इसे जोड़ेंगे तो किस तरीके से, पीछे आ रहा है आपके पास 16, इसके बाद ऐसे जोड़ेंगे, ठीक है 6, फिर से जोड़ेंगे 1, फिर से जोड़ेंगे 2, फिर से जोड़ेंगे 5, फिर से जोड़ेंगे 2, 6, यानी कि 36 25 216, 36 25 216, 36 25 216 इसका करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर दे रखा बी, बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इसे मैं रब करता हूं, देखिए 30 सवाल हो गया, अब 30वां कराया था मैंने, अभी 31वां कराया, 31 के बाद चलते हैं 32वें सवाल की तरफ, ठीक है। देखिए 31वां सवाल है और 32वां सवाल है, दोनों सेम है, 32 सवाल आप अपने खुद करिएगा, इस तरीके से हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 33 की तरफ, ठीक है। 32 आपको होमवर्क दे दिया, उसे करना आपको, ठीक है, मुझे आंसर बताना है क्या आंसर आएगा 32 में का, ठीक है। मैं चलता हूं 33 की तरफ, 33वां सवाल दे रखा है 66 का होल स्क्वायर माइनस 34 का होल स्क्वायर, बराबर बताना मुझे क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क में क्या आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन मार्क में बताना मुझे आपको, और किस तरीके से आपको एक फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए, फिर दोबारा बात कर रहा हूं फॉर्मूले की, फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पहले कोष्ठक में a प्लस b और दूसरे कोष्ठक में a माइनस b, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, इसे मान लेते हैं ये a है और इसे मान लेते हैं b है, ठीक है। चलिए पहले कोष्ठक में प्लस b डायरेक्ट कर रहा हूं, इसे एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, और दूसरे कोष्ठक में a माइनस b 66 माइनस 34, ठीक है। अब इसे एक बार जोड़ेंगे, 6 और 4 कितना हो गया 6 और 4 कितना हो गया 10, 6 3 9 कितना हो गया 10, पूरा 100 हो गया। अब गुणा, इसे घटाइए, 6 में 4 गया तो 2
और 6 में 3 गया तो 3, तो 32 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3200। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 3200। ऑप्शन में देखते हैं 33 का आंसर है इसका बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 3200 इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देख सकते हैं आप। चलिए अब इसे 34 सवाल की तरफ चलते हैं। ठीक है, 33 के बाद, ठीक है 33 के बाद 34वां सेम है। अब मैं करता हूं 35वां। 34वां आप खुद करिएगा, ये फार्मूला से होगा। ठीक है, चलिए अब 35वां सवाल करके दिखाता हूं आपको। 35वां सवाल क्या है आपसे 106 मल्टीप्लाई बाई 106 माइनस, फिर दे रखा आपको कौन सा सवाल है 35वां। ठीक है, फिर दे रखा आपको 94 मल्टीप्लाई बाई 94, इस तरीके से दे रखा आपको, और आंसर बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना वहां पे। ठीक है, ये सवाल दे रखा है तो आपको ये बता लेना चाहिए, ये मान लीजिए पूरा, ये मान लीजिए मतलब पूरा नहीं, मतलब सिस्टम है इसमें, ये जी ए मान लीजिए, ये भी ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए और ये बी मान लीजिए। ठीक है, ये दोनों क्या हो जाएंगी बी। ठीक है, क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ क्यों नहीं लिख सकते हैं ना। अब आपको एक चीज बता दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, और दूसरे क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी। ये तो आपको पता है ना, हाँ भाई इतना लोगों को पता है ना। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या था, पहले क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो इस तरीके से करेंगे, यानी कि एक में जोड़ दीजिए 106 प्लस 94 मल्टीप्लाई बाई 106 माइनस 94। ठीक है, चलिए इसे जोड़ेंगे तो 0, 9 और 1 10 का 0, 1 और 2 हो जाएगा 200। ठीक है, कितना हो जाएगा हमारे पास 200। इसे सॉल्व करेंगे तो 4 में से 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2, और यहां घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, अरे भाई 10 में से 9 गया तो कितना बचा 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए, 12 दूनी 24, यानी कि इसका आंसर हो गया 2400। ठीक है, 35 का आंसर कितना हो गया 2400, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है, बस ये वाला फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है 35वां जो सवाल किया अभी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 35वां सवाल जो मैंने किया उसी के तरीका से जो 36वां सवाल है वो भी इसी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, 36वां सवाल, 37वां सवाल भी ऐसे ही है, इसे भी कर लेना आप। ठीक है, अब मैं कराता हूं 38वां, सीधे 38 सवाल की तरफ चलता हूं। ठीक है, आपको फॉर्मूला लगाना है, बस उसी से आपके आंसर आते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि 38वां सवाल कौन सा है, 38वां सवाल क्या है आपसे 287 मल्टीप्लाई बाई 287 फिर प्लस 269 गुणा 269। ठीक है, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 287 गुणा 269। ठीक है, बराबर बताना, आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, बराबर बताना आंसर क्या होगा। ठीक है, वो तो ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन में लिख देंगे, वो तो देख लेंगे हम। ठीक है, चलिए आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये फॉर्मूला बनना, देखिए यहाँ पे भी ए, इसे ए मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए, इसे बी मान लीजिए। देखिए 2 लग रहा है, ए की वैल्यू आपको दे करेंगे यहाँ पर, इसे 2 मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ए, यहाँ मान लेते हैं ये बी की वैल्यू। ठीक है, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये पता होना चाहिए आपको ये किसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस सवाल के बाद सारे फॉर्मूले लगाने हैं जिसमें पुट करे आ रहे हैं। ठीक है, जो बार-बार फॉर्मूले से सवाल हो रहे हैं। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर, इसका होता है। ठीक है, इसका होता है, ये फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 287 माइनस b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 269 का होल स्क्वायर। चलिए इसे सॉल्व करेंगे तो 17 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास, 17 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 8, यहां कितना बचा 7, 7 में से 6 गया तो कितना बचा 1, अब 2 में से 2 गया तो 0। अब 18 का करना होल स्क्वायर, 18 का होल स्क्वायर कितना होता है 324। ठीक है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। देखता हूं कौन सा वाला है हमारे पास है 38वां, ऑप्शन में दे रखा है 324, डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा आंसर है डी इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हो आप। ठीक है, चलिए इसे मैं रख करता हूं। चलिए अब मैं जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहे हैं मैं उनको एक बार लिख देता हूं, कौन से फॉर्मूला यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, जो फॉर्मूला हो रहा है उन्हें लिख रहा हूं मैं। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है a प्लस b, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b। ठीक है, अब और आगे जो फॉर्मूला आएंगे वो इस तरीके से फॉर्मूले में दे रखे हैं सवाल, तो उसे मैं लिख देता हूं डी ऑप्शन जो है, डी फॉर्मूला जो है हमारे पास है a प्लस b का होल क्यूब। ठीक है, ये होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। ठीक है, अब आगे की तरफ चलेंगे a b c d, अब a की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, यानी कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में a माइनस b। ठीक है, अभी तो इतना ही काफी है। ठीक है,
अब इतने काफी है, अगर आगे और आएंगे तो मैं इसके बाद और बता दूंगा आपको, ठीक है। तो अभी तो इतने इतने फार्मूला का यूज है, जो पांच फार्मूला जो लिख रहे हैं बोर्ड पे, जो मैंने लिखाए हैं, इन्हीं फार्मूले से सारे सवाल हो रहे हैं, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए इसे मैं रफ करता हूं। तो आप फंडामेंटल डालना चाहिए, क्योंकि अलजेब्रा के कम से कम आपको 20-30 फार्मूले याद होने चाहिए, कम से कम 20-30, ठीक है। देख सकते हैं आप, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो डाल रखी है इसकी, आप देख सकते हैं। मैंने जितने जो अलजेब्रा के जितने इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं मैंने लिखा दिए हैं, एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। लिंक को डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, देख लेना एक बार, ठीक है। चलिए मैंने क्वेश्चन जो कराए थे अभी 38वां कराया था, 38 के बाद जो सेम है अगला ही 39 है, मैं अब करा रहा हूं 40वां सवाल, ठीक है। आपको मैंने 38 जो कराया उसी की तरह 39वां वो आपको करना है और मुझे आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। अब मैं 40वें सवाल की तरफ चलता हूं, ठीक है। 40वां सवाल क्या कह रहा है आपसे, 40वां सवाल दे रखा है हमें 589 प्लस 187 का होल स्क्वायर माइनस 589 माइनस 187 का होल स्क्वायर, बट्टे में ले रखा मुझे 589 गुणा 187। आपको बताना आंसर में क्या आएगा, ठीक है। तो ये सवाल दे रखा है आपको, आंसर बताना क्या आएगा, x मान लिया मैंने। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसे भी मैं लिख देता हूं, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है, ठीक है। चलिए इसमें जो फॉर्मूला यूज हो रहा है आपको एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं, ये होता है फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट होता है 4ab। क्या होता है हमारे पास 4ab, ठीक है। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला का मतलब a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a² + b², ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला इसमें यूज हो रहे हैं, मतलब इसमें नहीं, अगले सवाल में भी देखेंगे दोनों में, ठीक है, किस तरीके से यूज हो रहे हैं। पर हमें जो फॉर्मूला इसमें यूज हो रहा है वो इसी वाला फॉर्मूला होगा। क्या ये वाला फॉर्मूला मैंने मान लिया a है और ये b है, देखिए a और b है, माइनस लगा दिया, यहां पे ये वाली a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ठीक है। इसके बराबर क्या होता है 4ab। क्या आपको ये भी नहीं लग रहा ये भी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू है, ठीक है। तो क्या ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, इसका पूरे का कंडीशन को ऐसे लिख सकते हैं 4ab और नीचे ab की वैल्यू दे रखी है ab। इसे ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। और ऑप्शन में मैं चेक करता हूं, यानी कि 40 का जो आंसर है हमारे पास करेक्ट आंसर 4 दे रखा है, ठीक है। आपको बस फॉर्मूला करना है, आपको इसकी कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करनी, नहीं आप बहुत बड़ा हो जाएगा। आप पहले इसको जोड़ेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें से इसके हटाएंगे, करेंगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको फॉर्मूला के फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है। चलिए इसे मैं रख करता हूं। अगला सवाल 40वां सवाल हो गया, अब चलते हैं 41 सवाल की तरफ, ठीक। 41 सवाल क्या कह रहा है आपसे 931 138 931 138 का होल स्क्वायर हृदय का बीच में प्लस 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस लगा बीच में मल्टीप्लाई क्या है, बीच में प्लस है, सॉरी ये प्लस है और साइन बीच में इधर माइनस दे रखा है, ये माइनस है, ठीक है। और नीचे दे रखा मुझे 931 गुणा 931 प्लस 138 गुणा 138, ठीक है। इस तरीके से मुझे नीचे दे रखा है, आपसे पूछा आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एक बार बताइएगा मुझे, ये सवाल दे रखा मुझे, ठीक है 41 में। तो एक बार बताइए मुझे इसका जो फॉर्मूला होगा, क्या आपको ऐसा नहीं लगा ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, ये भी a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये a गुणा a, ये a गुणा a, b गुणा b, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि फॉर्मूला बन रहा है, कोई मैं बताता हूं कौन सा लग रहा है, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का कितना हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर बट्टे में a² प्लस b²। क्या ऐसा नहीं लग रहा? और इसका फॉर्मूला मैंने अभी लिखाया था, किसके बराबर होता है 2a² प्लस b²। इसके बराबर होता है या नहीं होता, मुझे ये बता दीजिए, ठीक है। अब कैसे होता है एक बार मैं सिद्ध करता हूं कैसे होता है, इधर आ जाइए। इसका फॉर्मूला बोलूंगा तो मेरे पास क्या होगा, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसे बोलूंगा तो मेरे पास हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है। ये हो जाएगा 2ab से 2ab कैंसिल, a² और a² कितना आएगा 2a², b² और b² कितना आएगा 2b², दो कॉमन ले लीजिए यहां से a² प्लस b², ठीक है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर मैं यहां पे लगाऊंगा, यहां पे मैंने लगा लिया, यहां पे इसका पूरा कितना आया मेरे पास 2a² प्लस b², बट्टे में दे रखा मुझे a² प्लस b²। क्या इससे ऐसे काट दूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा 2 इसका आंसर होगा, ठीक है।
कितना आएगा 2। 2 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा है। एक आंसर भी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रख करता हूं, ठीक है। आपको फॉर्मूला से करने सारे सवाल, किससे करने हैं? फॉर्मूला से, ठीक है। गुणा भाग नहीं करना आपको, इसमें गुणा करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी, ठीक है। चलिए 41 का बात करना है 42 सवाल की तरफ, ठीक है। 42 सवाल क्या कह रहा है आपसे? 463 प्लस 415 का होल स्क्वायर माइनस 4 465 मल्टीप्लाई बाई 415, इसका आंसर बताना है आपको क्या होगा। एक्स मान लिया, इसका आंसर बताना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, इसका भी फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं इसे यहाँ पे ये मान लिया मैंने, ये ए है, ये क्या मेरे पास, ये मान लिया मैंने ए और ये बी है, ये भी होगा ये भी होगा, ठीक है। तो अब इस सवाल का ऐसे ऐसे एक फॉर्मूला भी अगर आपको बताऊं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 4ab। अगर इसका जो फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है बराबर में लिखूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर मैं एक और दूसरे फॉर्मूले की बात करूं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पे लिखेंगे, ठीक है, प्लस 4ab। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो इसका कंडीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी, a मान लिया हमने और b मान लिया हमारे पास a, ठीक है। तो ये हो जाएगा 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सवाल में क्या करेंगे, 465 में से 415 घटाइए तो कितना बचा हमारे पास? ये बचेगा खाली 50 का होल स्क्वायर। अगर 50 का होल स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा? 2500, ठीक है। 2500 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। नहीं, सवाल नंबर 42 का सवाल दे रखा है, ऑप्शन इसका ए इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की तरफ चलता हूं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 42 हो गया, अब मैं कराता हूं आपको 43 सवाल, ठीक है। 43 में क्या करवाते हैं सवाल? 735 गुणा 735 गुणा 735 माइनस 105 गुणा 105 गुणा 105, पट्टी में दे रखा है 735 गुणा 735 प्लस 735 गुणा 105 प्लस 105 गुणा 105। ये सवाल दे रखा है मुझे, ठीक है। आपको इसमें बताना आंसर में क्वेश्चन मार्क क्या होगा, ये बताना आपको, ठीक है। सही है। चलिए इसका आंसर जो बता रहा है चेक करके बताना कितना आंसर इसका आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एबीसीडी के फॉर्मूला कंडीशन को चेक करेंगे। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए मान लिया हमने, ये मान लिया बी, बी और बी। ये भी ए मानी थी तो ए गुणा ए, ये ए है ना, हाँ ए गुणा बी मान लीजिए, और प्लस लग रहा है प्लस मान लीजिए, मान लीजिए बी गुणा बी। क्या आपको लग रहा है कि फॉर्मूला वरना ऊपर ऐसे कर सकते हैं जैसे ए क्यू माइनस बी क्यू, नीचे कितना लग रहा है? ए स्क्वायर प्लस माइनस प्लस लग रहा है ए बी प्लस के बी स्क्वायर। तो आपको बता रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है आपको? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज दे रखी है आपको। इससे ऐसे काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? ए माइनस बी, यानी कि ए माइनस बी का मतलब ये ए की वैल्यू हमारे पास 735 और बी की वैल्यू जो हमारे पास, ठीक है, बी की जो वैल्यू हमारे पास 105। जब इसे लगाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास? ये बचेगा हमारे पास 0, यहाँ बचेगा 3, 630। कितना बचेगा हमारे पास? 630। 630 देखता हूँ ऑप्शन में है कि नहीं। 630 इसका करेक्ट आंसर जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है, ठीक है। चलिए इसे मैं अब रख करता हूँ, आगे चलता हूँ, ठीक है। 43 के बाद अभी मैंने 43 कराया था, 44 आपको खुद करना है सेम इसी की तरह, बस इसमें नीचे दे रखा है प्लस और ऊपर दे रखा है माइनस, ठीक है। आपको ये करना है, ठीक है। अब मैं 45वां क्वेश्चन कराता हूं आपको, ठीक है। कौन सा? 45वां क्वेश्चन, ठीक है। गर्मी बहुत बढ़ रही है, आप देख सकते हैं टी शर्ट पूरी गीली हो चुकी है और गर्मी पसीना भी बहुत आ रहा है, ठीक है। चलिए 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 44 आपको खुद करना है। 45वां क्वेश्चन क्या कर रहा है? 961 गुणा 963 गुणा 963 गुणा 963, फिर दे रखा मुझे 137 गुणा 137 गुणा 137, ठीक है। फिर मुझे नीचे दे रखा है, ठीक है, नीचे दे रखा मुझे 963 गुणा 963 माइनस 963 गुणा 137
प्लस 137 गुणा 137, ठीक है। ये चीज दे रखी है मुझे और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, मान लें क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए इसे आपको ये मान लीजिए, इसे भी ये मान लीजिए, दोनों ये दोनों सब समान है, इसे भी ये मान लीजिए, ये बी ये बी ये भी। यहाँ पे मान लीजिए ये ए था और ये भी आपका ए था, ठीक है। ये ए और ये बी था और ये बी, ये गुणा बी था, ठीक है। यही तो था। चलिए इसे सॉल्व करके सबसे पहले ऊपर हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, ठीक है। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है वो बता दे रहा हूं आपको, ए प्लस बी का ए प्लस बी फिर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टे में फिर फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसे इससे काट देंगे तो कितना आएगा हमारे पास ए प्लस बी। ए प्लस बी आ गया तो आपको क्या करना है, बस ए प्लस बी करना है, यानी जोड़ना है आपको। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 963 प्लस बी की वैल्यू 100 कितनी दे रखी है हमें 137, इसे जोड़ना बस आपको। 7 और 3 कितना होता है 10, ठीक है। और 6 और 3 9 का 0, 9 और 1 10 और 11, यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 1100, ठीक है। 1100 ऑप्शन दे रखा है 45 में, हाँ दे रखा है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। और आज के लिए इतना काफी है, गर्मी बहुत पड़ रही है, आप देख सकते हैं पसीना बहुत आ रहा है हमको, ठीक है। चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।